गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारा वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका केजीएफ ई क्लासेस में। बच्चों, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ डेटा आपको बता दूं कि जो हम लोग आज अभी पढ़ेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर, उसके अंदर हम लोग लेवल तो करेंगे एसएससी का टिपिकल लेवल, बट जो कॉन्सेप्ट और स्पीड है वो करेंगे किसका, बैंक का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अभी टीसीएस बेस्ड पेपर हो रहा है और टीसीएस के बारे में बात करें तो 2019 के पेपर के अंदर 4 और 5 तारीख को ऐसा पेपर हमारे पास बन गया था। 4 और 5 तारीख को ऐसा पेपर बन गया था जिसके अंदर अर्थमेटिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आए थे। और वो क्वेश्चंस क्या थे? उन क्वेश्चंस में पता है टाइम कंज्यूमिंग थे, थोड़ा सा अगर हम टाइम देते तो उन क्वेश्चन को कर पाते, पर बच्चे नहीं कर पाए थे। लेवल तो क्या था वो एसएससी का, बट टाइमिंग और स्पीड किसके अकॉर्डिंग चाहिए थी हमें? बैंक की तरह। क्योंकि ध्यान रखिएगा बैंक के स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। माना कि एसएससी के स्टूडेंट्स की जो डेटा सॉल्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, बट बैंक के स्टूडेंट्स की स्पीड ज़्यादा होती है और एसएससी में हमारे पास लेवल टिपिकल आता है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ा के मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे एग्जाम के अंदर जो आप टीसीएस पैटर्न बनाने लगा है उसके अंदर आप कोई भी डाउट ना आए, आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। देखिए बच्चों, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को पढ़ने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डेटा लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये डेटा लिखे हुए हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को पढ़ने के लिए जो हमारे पास टीएसडी होता है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस यानी समय, दूरी, चाल, इस टीएसडी को पढ़ने के लिए कुछ फिक्स डेटा होते हैं जिनकी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। जो डेटा ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे पहला डेटा लिखा गति। ये सारे के सारे डेटा जब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तभी हम लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। यानी हम लोगों को गति के बारे में पता होना जरूरी है, हमें औसत गति के बारे में पता होना जरूरी है। और गति को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पीड। ठीक है, हम लोगों को औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड के बारे में पता होना जरूरी होता है। एवरेज अलग होता है और एवरेज स्पीड अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर होता है सापेक्ष गति, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड भी हम लोगों को पता होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न बन के आता है, यहाँ पर चौथा आता है संबंधों पर आधारित क्वेश्चंस। पांचवें क्वेश्चन आते हैं वृत्तीय गति एवं दौड़ पर आधारित क्वेश्चंस। तो ये भी कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है हमारे पास। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना जरूरी होगा कि ये जो हमारे पास 5 डेटा हैं, केवल यही सफिशिएंट नहीं है। इन 5 डेटा के अलावा जो हमारे पास छठा डेटा है वो भी देखिए। मैं आपको सारे के सारे डेटा बता देता हूँ आज, जो हम लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। छठा जो डेटा है हमारे पास वो है आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ट्रेन की सारी नॉलेज आपको पता होना जरूरी है। फिर 7th जो पार्ट होता है हमारा होता है बोट एंड स्ट्रीम, यानी जिसको हम बोलते हैं नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसकी भी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को पढ़ने के लिए जितना भी डेटा मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये सारे के सारे डेटा की पूरी ढंग से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? अब इसकी नॉलेज के लिए हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो देखिए। इसकी नॉलेज तो बात की बात, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता क्या है, इसके बीच रिलेशन क्या होता है, और वहीं से हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 एक एक डेटा को करते चले जाएंगे और एक एक डेटा की प्रैक्टिस शीट लगाते चले जाएंगे। उस तरह से जब हम 7 डेटा लास्ट तक कर पाएंगे उसके बाद हम लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को बहुत ईजिली करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम, स्पीड, जो डिस्टेंस है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो हम लोगों के पास जो वर्ड लिखा होता है टीएसडी, ये टीएस और डी यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये जो तीनों वर्ड होते हैं, ये तीनों के तीनों वर्ड एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक दूसरे से किस तरह से संबंधित होते हैं? जैसे मानिए, जैसे सपोज बच्चों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका घर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका एक ऑफिस है और इस ऑफिस में आप लोगों को कुछ काम करने जाना है। अब डेली आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, आपका जो घर से ऑफिस जो है वो कितना किलोमीटर दूर है? वो 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और आप डेली अपने घर से ऑफिस 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं आराम से। तो ये जो 10 किलोमीटर आपके सामने दिखा हुआ है, ये 10 किलोमीटर तो क्या है? ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यानी दूरी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? दूरी हो गई। और ये जो 1 घंटा है वो आपके क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। किस टाइम को बता रहा है? जो टाइम आप लोगों ने यूज़ किया है। किस में यूज़ किया है? 10 किलोमीटर को जाने में।
ठीक है। तो 10 किलोमीटर को जाने में आपने कितने घंटे यूज़ लिया है? 1 घंटा यूज़ लिया है। तो 10 किलोमीटर और 1 घंटे के बीच हम कोई रिलेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग ये बोल सकते हो कि मैंने 10 किलोमीटर दूरी कवर करने में 1 घंटे का समय लिया है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो मेरी स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोल सकते हैं ऐसा? आपकी स्पीड कितनी बोल सकते हैं? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप अपनी स्पीड को इस तरह से क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखिएगा, आप अपनी स्पीड को इस तरह से इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि स्पीड जो होता है, जो चाल होती है, वो दूरी और समय का अनुपात होता है। दूरी और समय का रेशो के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला जो होता है यानी इनके बीच में जो रिलेशन बताता है, समय दूरी और चाल के बीच में जो रिलेशन बताता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं बहुत अच्छे से। बच्चों, ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, समय बराबर दूरी बटे चाल, और अगर इस चाल को इधर फेंक दूं तो चाल बराबर मेरे पास क्या मिलेगा? चाल बराबर मेरे पास मिल जाएगा दूरी बटे समय। मैं इसको इंग्लिश में भी आपको लिख के बता दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। अच्छा, और अगर मैं दूरी के बारे में बात करूं यानी डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो जो दूरी होती है वो चाल और समय का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी चाल इंटू समय हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? छोटा सा फॉर्मूला है, इजीली हम लोग इस डेटा को समझ पाते हैं। अब ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये देखने में तो बहुत इजी लगते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सर तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए, हमें तीनों फॉर्मूले आ गए, बट नहीं बच्चों, आपको तीनों फॉर्मूले नहीं आए हैं। हम लोग इस तीनों फॉर्मूला का जब तक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तब तक हमारे क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व नहीं होंगे। जैसे बच्चों, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये ही जो बेसिक आपको दिख रहा है ये समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, फिर वो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये रहा। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ना, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। समय बराबर दूरी बटे चाल तो हमें पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हम लोग को पता है, पर वो यहाँ पे हम जब लगाते हैं तो बहुत मजदूरी होती है, कम से कम 10-10, 12-12 मिनट इन क्वेश्चंस में ले जाते हैं, जबकि क्वेश्चन विद इन सेकंड्स को होते हैं। तो विद इन सेकंड्स में हम इन क्वेश्चन को कब कर सकते हैं? जब हम उस डेटा को अच्छे से समझ पाएं। क्लियर है बच्चों? तो चलो हम हमारे डेटा के बारे में बात करते हैं, उस डेटा को हम समझते हैं जिस डेटा के को हम अभी पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो ये 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन तीनों फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको तीनों फॉर्मूले का मीनिंग समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो देखो, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ एक बार, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। समय, ये क्या है? दूरी, और ये क्या है? चाल। ये हमारे पास इस तरह से डेटा होता है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से डिस्टेंस को अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ, जो दूरी है उसको अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ यानी नियत कर दूँ, तो अगर दूरी को कांस्टेंट कर देता हूँ तो जो समय होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चाल के। क्योंकि जो दूरी है उसको तो मैंने क्या कर दिया? नियत, यानी 1 कर दिया, और जो बीच वाला डेटा है जब इसको नियत कर देता हूँ तो ये इन्वर्सली इस फॉर्मेट में बदल जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब क्या है कि समय और चाल एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। उल्टे होने के साथ साथ का मतलब क्या है? जैसे जैसे चाल बढ़ती है यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और स्पीड अगर घटेगी तो समय जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं। देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना और कोशिश करना सॉल्व करने की। आपको विद इन सेकेंड्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि करण की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और अर्जुन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों के द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोनों ने इक्वल डिस्टेंस फिक्स दूरी तय की है। जब समान दूरी तय की तो दूरी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो मैं इसको विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करूंगा। मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा यहाँ पे कितना है? 40 और 60 है, तो मैं लिख दूंगा आंसर 60 और 40, और यहाँ से 20 से कट कर दूंगा, आंसर बोल दूंगा 3:2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भैया। इतना सा करना है। अब ये सर आया कैसे, है ना? तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों ये कैसे आया है हमारे पास में, प्रॉपर्ली समझिएगा।
अभी मैंने आपको बताया था समय बराबर दूरी बटे चाल वाले फॉर्मूले से कि समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसके अंदर अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स कर दूं तो टाइम और स्पीड जो होता है एक दूसरे के होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी समय बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा, और समय घटेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिक्स डिस्टेंस थी, ये डी डिस्टेंस। अब ये कौन है, करण है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये दूसरा कौन है, अर्जुन है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जो करण है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, करण जो है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर्स, और दूसरा जो अर्जुन है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये 40 किलोमीटर पर आवर्स है तो इसको समय क्या, अगर स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। हाँ या ना। तो किस अनुपात में कम लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वही हम लोगों को पता करना होता है। तो पहले तो मैं आपको पूरा बेसिस इसका सिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट जैसे मैंने अभी किया था वो समझाता हूँ। तो देखिए, यहां पे देखिएगा, अभी आप लोगों को मैं बोल दूं कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, डी, यानी जो दूरी है इसकी वो दूरी तो मैंने कितनी मान ली, डी। ठीक है, जो चाल है यानी जो समय है वो क्या है वो पता नहीं, तो करण को लगने वाला जो समय है वो तो क्या हो गया, करण का समय केटी बोल रहा हूँ, और अर्जुन को लगने वाला समय जो क्या हो गया, ए टी टी मतलब टाइम, और ए मतलब अर्जुन। ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है इनका अनुपात। और आपको बोला क्या गया, स्पीड बोला गया, स्पीड किसकी, करण की। तो करण की अगर मैं, ये एस का मतलब स्पीड, के मतलब करण की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ अर्जुन की, तो ए की, सॉरी यहाँ पे क्या करना है अपन को, स्पीड करना है, तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, किसकी, अर्जुन की स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो अर्जुन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैं पूरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूँ तो जो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम की फॉर्मूले की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। दोनों चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये दोनों चीज़ क्लियर है तो देखिएगा यहाँ पर आपको बोला गया कि उन दोनों के लगने वाला समय का अनुपात, यानी करण को जो टाइम लग रहा है वो अपॉन अर्जुन को जो टाइम लग रहा है वो, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो ये तो समय का फॉर्मूला है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये करण को टाइम लगने वाला, अर्जुन को टाइम लगने वाला। तो करण को जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो दोनों कितनी है, डी, उसकी स्पीड कितनी है, 40, तो मैं यहाँ पे कितने लिख लूंगा, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अपॉन, फिर मैं बात करता हूँ अर्जुन की टाइम की, तो अर्जुन का टाइम भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, 60, तो यहाँ पे कितना लिख लूंगा, 60। क्लियर है बात। अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली इसका हमें को डिवाइड करना है। अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसका, तो करण का टाइम और अर्जुन का टाइम कितना आता है, देखिए डी से तो डी कट जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा भी कट जाएगा। ठीक है, और ये जो 60 है वो ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से कट करेंगे 3 और ये कट करेंगे 2, तो आंसर कितना आ गया, 3:2, 3/2। एक तो ये पूरा बेसिक तरीका है जिससे हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना वो देखिएगा। यहाँ पर आपको ये कोई भी डेटा लिखने की नीड नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल भी लिखने की नीड नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास होगा, इस डेटा में हम लोगों को पता क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ करण की और यहाँ पे बात कर रहा हूँ अर्जुन की। ठीक है, जो इनको स्पीड है, इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 40, और इसकी स्पीड कितनी है, 60। तो अगर इनकी जो स्पीड होती है और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर इसको स्पीड 40 और 60 है, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, इनका रिवर्स होगा, उल्टा होगा, यानी टाइम होगा यहाँ पे 60 और यहाँ कितना होगा, 40। अगर अब मैं इसको कट करूं तो देखिए ये 20 से कट होगा 2 टाइम, और 20 से कट होगा 3 टाइम, तो आंसर आ गया टाइम का रेशियो कितना, 3/2।
इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, वो चीज़ क्या क्लियर हुई है, अब मैं आपको फाइनल डेटा यहाँ से बता रहा हूँ, ये पूरा बेसिक्स पढ़ने के बाद क्लियर क्या हुई है, क्लियर ये हुई है कि सर जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि एस और जो टाइम है वो एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, फिक्स। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे होते हैं, देखिए अभी आपको इसकी स्पीड के बारे में बात की गई थी, S1 और S2 की स्पीड का रेशो दिया गया था, वो कितना था 40 और 60। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 40 और 60 दिया आपके सामने। अब मैं इसको कट करूँ तो कितना गया 2:3। अगर स्पीड का रेशो 2:3 है तो टाइम का जो रेशो होगा T1 और T2 वो कितना होगा 3:2। ये हमेशा दिमाग के अंदर फीड करके चलना। अगर ये दिमाग के अंदर आपके फीड हो गया है इस तरीके से, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत स्पीड से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक कार है, ठीक है, वो जो कार है वो आपके जयपुर से चलना स्टार्ट हो रही है। कहाँ से, जयपुर से। और जयपुर से चलती है और कहाँ जाती है, वो जाती है भैया इंदौर जाती है। ठीक है, इंदौर जा रही है। अब जयपुर से इंदौर जाने में जो कार है वो ट्रक के रेस्पेक्ट में आधा समय लेती है। एक तो जा रही है कौन, कार, और एक कौन जा रहा है, ट्रक। ठीक है, जो कार है वो ट्रक के रेस्पेक्ट में कितना समय लेती है, आधा समय लेती है। यदि ट्रक इस दूरी को 20 घंटे में कवर कर रहा है, कितने घंटे में कवर कर रहा है, 20 घंटे में कवर कर रहा है। ठीक है, और कार की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर है, ये आपको दी हुई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है, तो आप ये बताइए कि जो ट्रक है, ये वाला ट्रक, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी। क्लियर है, ये डेटा आप लोगों को पूछा गया है। अब इस डेटा को सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। अभी अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया है क्या, कि जब भी अगर हम लोग इस डेटा के बारे में बात करें, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए, जो कार और ट्रक की स्पीड के बारे में बात करता हूँ, ये आपके पास कार लिखा हुआ है और ये आपके पास ट्रक लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने समय लिख दिया है और यह लिख दिया इसकी चाल। तो आपको ये बोला गया था कि देखिए जो कार है उसकी जो स्पीड है वो ट्रक की कितनी है, दुगनी है। तो स्पीड तो कितनी हो गई, ट्रक के रेस्पेक्ट में दुगनी। अगर स्पीड दुगनी हो गई तो ऑटोमेटिक हम समझ पाएंगे कि समय कितना होगा, 1:2 होगा। ये ऑटोमेटिक हमने अपने मर्जी से इसको समझ लिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। इसको समझने के बाद हम लोगों को ये पता है कि ट्रक की जो स्पीड है वो आप लोगों को पता करनी है कब, जब कार की स्पीड दी गई हो। तो कार की जो स्पीड है वो कितनी दी गई थी आपको, 120 किलोमीटर। कार की स्पीड कितनी दी गई थी, 120 किलोमीटर। अब देखिए कार कहाँ पे, यहाँ पे, और हमें कितनी दी हुई है, ये स्पीड ही तो 40 तो बात कर रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं कि कार, एग्जामिनर ने बोला है कार की स्पीड कितनी, 120 किलोमीटर, और हम बोल रहे हैं कार की स्पीड कितनी है, 2 है। तो 2 का मतलब 120, तो 1 का मतलब कितना, 60। तो इस 1 का मतलब कितना, 60। और हमें ये तो पता करना था कि ट्रक की स्पीड कितनी है, तो ट्रक की स्पीड हो गई कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी सा था। आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये डेटा आप लोगों को समझ में आया है तो अब मैं आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो आ जाइए हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से ही सोल्व करना है। पहले तो आपके पास लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में पता कीजिए कितनी होगी। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये होता है। इसको पढ़ने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको किलोमीटर जो होता है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ। देखिए 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। और बात की जाए कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज़ हम लोगों को पता है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ पता होने के बाद अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भैया ये बताइए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है उसमें कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अगर ये आप लोगों को बताना है तो सीधी सी बात होगी कि सर हम क्या करेंगे, एक जो किलोमीटर है उसको तो एक को तो ऐसे रहने देंगे। ये जो किलोमीटर है इसका मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर। तो मैं इसको लिख लूँगा 1000 मीटर अपॉन।
आवर्स जो है उसको किस में लिखना है, सेकंड में, तो कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, इसको सोल्व करूँगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 से कट करूँगा, 5 से 2 से कट करूँगा 5 बार, और 2 से कट करूँगा 18 बार। ठीक है, इस तरह से कट होगा ये डेटा। कट होने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज़ तो हमें ये क्लियर हो गई कि सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, इसका मतलब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको कोई 1 मीटर पर सेकंड का मतलब पूछे तो 1 मीटर पर सेकंड का मतलब पूछे तो इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, नहीं आप लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना। तो यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ उससे आपको समझ में क्या आता है, यहाँ से जो दो डेटा हमारे पास लिखे हुए हैं इन दोनों से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब भी आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप किससे गुणा कर लोगे, 5/18 से। और जब भी मीटर पर सेकंड को गुणा करना, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा कर लोगे, 18/5 से। पर ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ, पर जब एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि कब 5/18 से गुणा करना है और कब 18/5 से गुणा करना है। तो अगर ये आप भूल जाते हैं तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखिए, अगर अभी सपोज आपको मीटर पर सेकंड को, किसको, मीटर पर सेकंड को आप लोगों को बदलना है किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर आप लोगों को इसको बदलना है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए एक चीज़ देखिए, ये जो ऊपर डेटा आपके पास लिखा हुआ है ये किसके अंदर लिखा हुआ है, किलोमीटर के अंदर लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, ये 5 भी लिखा है, ये 18 भी बड़ा होता है, बेटा। अब बताइए किलोमीटर बड़ा या मीटर बड़ा, सर किलोमीटर बड़ा। 18 बड़ा या 5 बटा, सर 18 बड़ा। तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में, किलोमीटर में। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर किलोमीटर बड़ा होता है तो हम किससे गुणा करेंगे, बड़े वाले से गुणा करेंगे, नहीं 18/5 से गुणा करके किलोमीटर में बदल देंगे। क्लियर है। अब मैं इसका उल्टा भी आपको समझाता हूँ। सपोज आपको मीटर पर सेकंड में किसी चीज़ को बदलना है तो मीटर क्या होता है, छोटा, और 5 और 18 में से छोटा कौन होता है, 5 होता है। तो आप क्या करेंगे, 5/18 से इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। किसको, कोई भी जो डेटा होगा उसको बोल देंगे कि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है। आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो मैं अपने क्वेश्चंस के बारे में आपके सामने यहाँ पर डेटा डिस्कस कर लेता हूँ। 2 सेकंड का आंसर होगा ये। देखिए, बोला गया रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको बदलना कितने है, मीटर पर सेकंड में उसको बदलना है। तो देखिए 180 किलोमीटर जो प्रति घंटा हमारे पास डेटा दिया हुआ है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा और डेटा दिया, उसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में मीटर क्या होता है, छोटा, तो 5 क्या होता है, छोटा। 5 छोटा है, 18 छोटा, 5 छोटा। इसका मतलब 180 को हम किससे गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर क्या होता है, छोटा, इसका मतलब किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, ये कितना आएगा 10 और आंसर कितना आ गया 50। तो आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकंड। यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है, हाँ या ना। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों जैसे ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे आपके सामने सपोज ये डेटा लिखा हुआ है ना। अब इस डेटा में आपको क्या बोला गया, इस डेटा में आपको ये बोला गया है कि भैया एक एथलीट्स है, और जो एथलीट्स है यानी एक धावक है वो 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में दौड़ता है, तो उसकी चाल बताइए। 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में दौड़ता है तो उसकी चाल बताइए। तो चाल का फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय होता है। ये स्पीड हमारी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर अपॉन टाइम कितना है 24 सेकेंड। ठीक है, इसको हम कट कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो देखो 4 से मैं कट कर सकता हूँ, 2 से कट कर सकता हूँ, या फिर आप 8 से भी कट कर सकते हैं, जैसे मर्जी जाए उस डेटा से आप लोग इसको कट कर सकते हैं। देखो देखो इसको मैं 8 से कट करूँगा, 8 गुना 4 कितना, सॉरी 8 गुना 3 कितना 24, तो यहाँ कितना आ गया 3। 8 से इसको कट करूँगा तो 8 गुना 2 कितना 16, और 8 पंजे कितना 40, 25 गुना 8 200 होता है, 25/8। ये 25/8 आंसर क्या आया, ये आया बच्चों मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये बोल दिया था कि इसकी जो स्पीड है, ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में ना बताकर आप बताइए किसके अंदर, आप बताइए किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर।
अब बच्चों ये तो हमारे पास आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किलोमीटर क्या होता है, बड़ा, और 18 और 5 में से बड़ा कौन होता है, 18। इसका मतलब 25/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, किलोमीटर बड़ा होता है तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 18 से गुणा करेंगे तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। ठीक है, तो 3 से तो ये कट हो गया कितनी बार, 6 बार। 5 से कट हो गया कितनी बार, 5 बार। और 5 गुणा 6 कितना, 30। तो हमारे पास जो डेटा आ गया वो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि जो एथलीट्स है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, वो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो आप क्या बोल देंगे, 25/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? आई विश आपको ये छोटा सा डेटा समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये छोटा सा डेटा समझ में आ गया है तो अब मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसको बच्चों अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको डील करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब समझो। पहले तो यहां पे लिखा है कि एक आदमी अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलता है, ठीक है, और 2.5 घंटे की देरी से पहुंचता है, तो उसकी सामान्य समय बताइए कितना होगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये आपका एक घर है यहाँ पर सपोज, ठीक है, और ये आपका एक ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर, इस तरह से कोई ऑफिस आपका। आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, डेली आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं। आपको अपने घर से ऑफिस जाने में शायद टी टाइम लगता होगा, कितना समय पता नहीं, पर हमने मान लिया टी टाइम लगता है। आपके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, शायद डी होगी, ठीक है, और आपकी स्पीड क्या होगी, शायद एस होगी। हमेशा ये डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ। आज आपको क्या बोल दिया गया है, आज आपको बोल दिया गया है कि आपने अपनी जो स्पीड थी उसको क्या कर लिया, आपने अपनी स्पीड जो एस थी उसको 3/4 कर लिया। यानी आज आपकी स्पीड कितनी है, 3/4 एस है। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो आप पहले टी टाइम में पहुंचते थे, अब टी की जगह किस में पहुंचे हैं, टी प्लस 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे ज़्यादा आपको लग रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, अपनी स्पीड को 3/4 से करने से आपको 2.5 घंटा अपने गंतव्य पर पहुंचने में ज़्यादा लग रहा है आज। तो ये बताइए कि आप नॉर्मली कितने समय में पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य, अगर आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते तो, और आज आप कितने समय में पहुंच रहे हैं ये भी मैं पूछ सकता हूं, है ना। तो आपको कुल मिला के किसकी वैल्यू बतानी है, टी की, ये वैल्यू बतानी है। अब एक तो तरीका क्या होता है, हम पूरा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाए और मजदूरी करें, वो मजदूरी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज से मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। देखिए 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये, हम देखते ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, है ना। देखिए कैसे दे सकते हैं, समझिए। आपके पास जो स्पीड दी हुई है उसने क्या बोल दिया गया है कि उसकी जो आज की स्पीड है वो कितनी, 3/4 क्या है, स्पीड, है ना। अच्छा, आपको पता होता है जो टाइम होता है वो स्पीड क्या होता है, उल्टा। तो टाइम अगर स्पीड का उल्टा होता तो मैं इसका उल्टा कर लूंगा तो कितना जाएगा यहाँ पे, 4/3। ये क्या है, टाइम आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब देखो, नीचे जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे नंबर लिखा होता है इसका मतलब ये क्या होता है, बेस होता है, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, वो न्यू डेटा होता है। तो कहने का मतलब अगर पहले आप 3 समय में पहुंच रहे थे तो आज कितने समय में पहुंच रहे हैं, 4 समय में, क्योंकि स्पीड कम हो गई है 3/4 से, है ना। स्पीड क्या हो गई, कम। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको समय ज़्यादा लग रहा है। आपको कितना समय ज़्यादा लग रहा है, आपको यहाँ पे 1 समय ज़्यादा लग रहा है ना। ये 1 समय ज़्यादा कौन बता रहा है, ये 1 समय जो ज़्यादा बता रहा है वो हम लोग बता रहे हैं कि सर आपको 1 समय ज़्यादा लग रहा है। और एग्जामिनर 1 समय नहीं बता रहा है, एग्जामिनर क्या बता रहा है, आपको कितना समय ज़्यादा लग रहा है, आपको 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको 1 समय ज़्यादा लग रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है आपको 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। हम भी सच बोलते हैं, एग्जामिनर भी सच बोलता है, तो हम भी सच बोल रहे हैं और एग्जामिनर भी सच बोल रहा है। इसका मतलब दोनों बात बराबर होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 घंटे। 1 की वैल्यू 2.5 घंटे, तो 3 का मतलब कितना, 2.5 गुणा 3 बराबर कितना, 7.5 घंटे। क्लियर है, 3 का मतलब 7.5 घंटे, तो 4 का मतलब कितना, 1 का मतलब 2.5 घंटे, तो 4 का मतलब कितना, 4 से गुणा कर दूंगा 2.5 को, तो कितना आ जाएगा, 10 घंटे, हाँ या ना। चलो जी, बात क्लियर है। तो अब हमारे पास 4 और 3 की वैल्यू मिल गई। अब हम ये बोल सकते हैं कि पहले हमें कितने घंटे लग रहे थे, पहले हमें लगते थे 7.5 घंटे, और आज कितने लग रहे हैं, 10 घंटे। क्यों, क्योंकि 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर है क्या बात। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि पहले आपको कितना समय लग रहा था घर से ऑफिस पहुंचने में और आज कितना समय लग रहा है। बच्चों मैं इसको एक बार वापस आपको रिकॉल करा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर जो आपके पास डेटा दिया हुआ है वो आपको क्या दिया था, वो आपको स्पीड दी हुई थी,
है ना। जो नीचे डेटा लिखा होता है वो क्या होता है, वो ओरिजिनल स्पीड होती है। देखिए आपके पास अगर मैं स्पीड की बात करूं और टाइम की बात करूं, तो ये तो मैं ओल्ड स्पीड की बात कर रहा हूं, है ना, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ न्यू स्पीड के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया है, अपनी जो स्पीड है उसको 3/4 से कर लिया है। तो इसका मतलब पहले आपकी स्पीड कितनी थी, 4, तो अभी न्यू स्पीड कितनी हो गई है, 3। आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं। तो टाइम क्या होगा, देखो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो टाइम के किस में हो जाएगा, 3 और 4 के अनुपात में। यानी पुराना पहले कितना समय लगता था, 3, और आज कितना समय लग रहा है, 4। इसका मतलब आपको कितना समय ज़्यादा लगा, 1 समय ज़्यादा लगा, 1 यूनिट ज़्यादा लगा। ये कौन बोल रहे हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं। जबकि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। कितने घंटे, 2.5 घंटे। तो हम भी सच बोलते हैं और एग्जामिनर भी सच बोलता है। तो 1 का मतलब कितना, 2.5, 1 का मतलब 2.5, तो बच्चों 3 का मतलब कितना, 1 गुना 3 गुना 2.5, 3 गुना 2.5 का मतलब कितना हो गया, 7.5 घंटे। इसका मतलब आपको पहले, ये ओल्ड के बारे में बात करें तो पहले आपको ऑफिस पहुंचने में कितने घंटे लगते थे, 7.5 घंटे। आज आपको आज के ऑफिस के बारे में पूछा जाए तो आज का ऑफिस कितना है, तो आज का हम बोल सकते हैं कि इसको 2.5 से गुणा करेंगे तो 4 गुना 2.5 कितना, 10 घंटे। तो आज हमें कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे, यानी 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर है बात। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको स्पीड से गुणा कर देते हैं कि सर 2.5 को 3 से गुणा कर दो। बच्चों हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए स्पीड नहीं, आपको टाइम के बारे में यहाँ बोला गया है। किसके बारे में, टाइम के बारे में, कि 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप टाइम की जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले स्पीड को टाइम के रेशियो में कन्वर्ट किया और वहीं की वहीं आंसर दे दिया। क्लियर है, आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों ये बात समझ में आ गई तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक और देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे देखिए। ये जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूं। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी गति के 6/7 भाग से दूरी तय करने पर 12 मिनट देर हो जाता है, तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल इतना सा देखिए कि गति लिखी हुई यानी स्पीड लिखी हुई है, और जो स्पीड है वो क्या हो रही है, 6/7 कर रहा है, 6/7 कर रहा है। इसका मतलब पहले ज़्यादा थी और आज क्या है, कम है। तो मैं इसकी स्पीड की बात कर लेता हूँ, स्पीड की। तो देखो यहाँ पे तो मैंने लिख लिया ओल्ड और यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू स्पीड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाइम के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी स्पीड, देखिए इसकी स्पीड कितनी है, 6/7। इसका मतलब पहले इसकी 7 थी और अब कितनी कर दी है, 6 कर दी है, कम कर दी, तभी तो ये 12 मिनट से लेट हो गया है ना। अगर इसकी स्पीड ये हो गई तो टाइम क्या होगा, इसका टाइम हो जाएगा 6 और 7। तो यहाँ पे देखिए कितने से लेट हुआ, ये 1 से लेट हुआ, और एग्जाम में कितने से हो रहा है, 12 मिनट से लेट हो रहा है। इसका मतलब 1 का मतलब कितना, 12 मिनट, तो 6 का मतलब कितना, 12 गुना 6, 12 गुना 6 कितना, 72। इसका मतलब कितना, 72 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले उसको वास्तव में दूरी तय करने में कितना समय लगता था, तो आप बोल देंगे सर 72 मिनट लगता था। 72 मिनट का मतलब कितना हो गया बच्चों, 72 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 12 मिनट। क्लियर है बात, 1 घंटा 12 मिनट ही तो होगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। पर अब आपको क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, यानी हमें आज का समय पता करना है कितना समय लगेगा। तो 72 में 12 मिनट जोड़ दो, या फिर जो आपके पास 1 की वैल्यू आई है कितनी, 12, उस 12 को किससे गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो। कर पाएंगे क्या, तो 12 गुना 7 कितना, 84, यानी कि 84, यानी कि आपको अब कितने मिनट लगेंगे, 84 मिनट लगेंगे। 84 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे और कुछ मिनट। 1 घंटे का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 60 में कितना जोड़ोगे तो 84 आएगा, सॉरी 84 आएगा। 60 के अंदर हम 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 84 आ जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे और 24 मिनट में। तो आप कब पहुंचेंगे, 1 घंटे और 24 मिनट में, तो आप आज पहुंचेंगे, आज। और आपको ओरिजिनल समय पूछा कि दूरी तय करने में कितना समय लगता था, तो अगर दूरी तय करने में कितना समय लगता था, हमें लगता था 1 घंटे और 12 मिनट। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता जैसे दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो बच्चों ऑप्शन को क्लियर कर लो। देखिए मैं आपको ऑप्शन को क्लियर करके बता देता हूं। ये जो 20 मिनट है ना, आप इसको चॉइस कर लो, ये लीजिए, यहाँ पे 24 मिनट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग बोल सकते हैं कि आपको कितना समय लगेगा, आपको लगेगा 1 घंटा और 24 मिनट। कब, आज दूरी तय करने में। पहले कितना लगता था, 72 मिनट, यानी 1 घंटा और 12 मिनट। तो 12 मिनट ही तो आप लेट हो गए। क्लियर है बात। आई विश ये बात भी आपको समझ में आई होगी।
बच्चों अगर ये बात समझ में आई तो ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस कराता हूं। ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, यानी ए और बी है, उनकी अनुपात दे दिया गया है। तो आप फटाफट से वही काम कीजिए, ए और बी यहाँ पे लिख लिए, है ना। आज के बाद आपको हमेशा ऐसे करना है। और स्पीड दे दी गई है तो स्पीड आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ए मंजिल तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है, यानी समय के बारे में भी कुछ हमें पता करना है, हमने समय भी लिख लिया। तो ए मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ए क्या हम तो सबका बी का सबका बता देंगे। कैसे बता देंगे वो देखिए कैसे बता देंगे। यहाँ तो पहले तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ए और बी की स्पीड का अनुपात कितना है, 3:4। अगर स्पीड ये तो टाइम क्या आ जाएगा, 4:3। क्लियर बात है। अच्छा, आपको बोला गया है कि ए मंजिल तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। 30 मिनट क्या लेता है, अधिक लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि जो ए है वो बी से कितने मिनट ज़्यादा ले रहा है, एक ज़्यादा ले रहा है। जो ए है जो 4 है और बी कितना है, 3 है, तो एक कितना ले रहा है, एक ज़्यादा ले रहा है। और यहाँ पे कितना लिखा है कि 30 ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितना, 30 मिनट। एक की वैल्यू 30 मिनट, तो 4 की वैल्यू कितना, 4 गुणा 30, यानी 4 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 120 मिनट। और 3 की वैल्यू कितनी, 3 गुणा 30 यानी कि 90 मिनट। क्लियर है क्या बात। एक घंटा और 20 मिनट का मतलब आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2 घंटे होता है। तो आपको बोला गया कि ए मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो ए जो है मंजिल पे पहुंचने में 120 मिनट का समय लेगा। इसका मतलब कितने घंटे का समय लेगा, 2 घंटे का समय लेगा। क्लियर है बच्चों। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई है तो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपके पास लास्ट से लास्ट ये 2-3 बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ जाइए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है एक व्यक्ति घर से अपनी सामान्य दूरी से 2/3 गति से चलता है और ऑफिस 30 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। यदि वह 5/4 गति से चले तो ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसको भी वही करना है कि हम लोग बिना मेहनत मजदूरी किए एक छोटे से बॉक्स के अंदर इसको बना के आंसर दे देंगे। सामान्य गति से 2/3 गति से चला है, तो मैं वापस वही बात करता हूँ स्पीड और टाइम की, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्पीड, ये हो गई आपकी स्पीड। सॉरी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ताकि अच्छे से हम लोग लिख पाएंगे। हाँ जी, अब देखिएगा। तो आपकी अगर मैं स्पीड के बारे में बात कर लूं, स्पीड जो है हमारी, स्पीड और ये टाइम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्पीड के बारे में बात करें तो देखिए वही वापस वही करना पड़ेगा हमें, ओल्ड स्पीड और न्यू स्पीड के बारे में, तभी तो काम चल पाएगा। अब अगर मैं ओल्ड स्पीड के बारे में बात करता हूं, यहां पर देखिए यहाँ पे बोला 2/3 गति से चलता है। 2/3 गति से का मतलब पहले तो 3 थी उसकी स्पीड और अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो ऑफिस कितने मिनट लेट हो रहा है, 30 मिनट लेट हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम को कर लो 2 और 3। हम देखें कि पहले उसको 2 लगता था, अब 3 लगता था, वो कितने मिनट लेट हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो 1 मिनट लेट हो रहा है ना, हमारे अकॉर्डिंग 1। और एग्जामिनर ने कितना बोला है, 30 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी, 30। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 60। और 3 की वैल्यू कितनी, 90 मिनट। 60 का मतलब 1 घंटा, हाँ या ना। और 90 मिनट का मतलब कितना, 1.5 यानी 1.5 घंटा। इतना घंटा लगता है। तो ये तो कितना पुराना घंटा है, यानी पहले कितना घंटा लगता था, 1 घंटा। क्लियर है। अब आपको क्या बोल दिया गया है, यदि वह 4/5 गति से चले। अब देखो 4/5 गति से चले तो अपने ऑफिस कितने समय में पहुंचेगा। यहां पर यह चीज करना इंपॉर्टेंट डेटा होगा हमारे लिए। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा इस तरफ। यहां पर आपको क्या बोला गया, 5/4 गति से चल रहा है। 5/4 गति का मतलब वापस मैं आपके पास लिख रहा हूं, ये स्पीड और ये क्या, टाइम आपके सामने लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर मैं इसके ओल्ड और न्यू स्पीड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो देखो, यहाँ तो लिख लिया मैंने ओल्ड स्पीड और यहाँ पे लिख लिया है न्यू स्पीड, ठीक है। अब ओल्ड स्पीड तो यहाँ पे 5/4, तो नीचे जो होता है वो क्या होता है, ओल्ड होता है, तो नीचे क्या हो गया 4, और नई स्पीड क्या है 5। इसका मतलब बढ़ाई है इसने स्पीड, बढ़ाई है तो टाइम क्या लगेगा कम, यानी 5:4 में टाइम लगेगा। क्लियर है, हाँ या ना? अच्छा जी, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है 5, ये 5 क्या है, पुराना टाइम है, ओरिजिनल टाइम। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल टाइम को। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ओरिजिनल टाइम तो हमने कितना निकाला था, 1 घंटे, यानी 5 का मतलब कितना घंटे है, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, हाँ या ना? तो मैं इसको मिनट के अंदर लिख रहा हूँ। 1 घंटे का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 60 मिनट हो गया। 5 का मतलब 60, तो 1 का मतलब हमारे पास पता करना कितना होगा, कितना होगा 12, भाग दे दूंगा 60 के अंदर 5 का, 12 पंजे कितना 60, तो 1 का मतलब कितना आ गया 12। अब हमें क्या करना, आज के बारे में पता करना है, 4 का पता करना है, तो 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास आज वो कितने समय पहुंच जाएगा, 48 समय में पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? देखिए इस क्वेश्चन को मैं वापस आप लोगों को एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जितने भी डाउट हो आपके क्लियर हो जाए। देखिएगा अच्छे से। हाँ जी बच्चों, देखिए पहले उसने क्या बोला कि आपको 2 चीज़ दे रहा है, पहले ओरिजिनल टाइम निकलवा रहा है और फिर वापस नया टाइम निकाल रहा है ना। तो देखिए आपको उसने पहले स्पीड के बारे में बोल दिया कि जो स्पीड है वो कितनी थी, 3 और 2 थी, है ना। ये ओल्ड स्पीड है, ओल्ड है, ठीक है, और ये क्या है, ये न्यू स्पीड है। तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा 2:3। इस टाइम से हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया 30 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट का मतलब यहाँ पे दिख रहा है 30 मिनट, ये 1 लेट हो गया। अब 30 को यहाँ से 1 का मतलब 30 आ गया, 30 को गुणा करूंगा तो यहाँ से कितना जाएगा 60 मिनट, यहाँ से कितना जाएगा 90 मिनट। तो ये क्या है ओल्ड, ओल्ड का मतलब ओरिजिनल टाइम। वो अपने घर से यहाँ से वो अपने ऑफिस कितने मिनट में पहुँच जाता था, वो आराम से 1 घंटे के अंदर पहुँच जाता था, यानी 60 मिनट में पहुँच जाता था। ये डेटा आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर, यानी हमने निकाल लिया। इसके बाद आगे उसने वो क्वेश्चन दिया है कि यदि वह अपनी स्पीड 2/3 ना करके 5/4 करता, यानी घटा के क्या घटाने की जगह क्या करता, बढ़ाता। ये बढ़ा हुआ ही तो लिख रहा है आपके सामने, है ना। 5 क्या करता, 4 करता, इसका मतलब बढ़ा रहा है 5/4 का मतलब। तो ऑफिस कितने समय में पहुंचता था, पहले पहुंचता, यानी 60 घंटे से पहले पहुंच जाएगा, यानी आंसर तो 60 मिनट से कम आएगा। ठीक है, तो अब मैं वापस इसको लिख रहा हूं। देखिए स्पीड कितनी है इसकी, वही 5/4। तो नीचे जो होता है वो होता है ओरिजिनल, कम ज़्यादा मत लिखना। नीचे जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है हमेशा डेटा, यानी 4 तो ओल्ड है और 5 क्या न्यू है। तो टाइम क्या लगेगा 5 और 4। तो ये जो 5 4 ये ओल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर इधर वाले पूरे प्रोसेस, ये जो इधर डेटा आपके पास लिख रहा है मैं पूरे ओल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो ओल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस ओल्ड के अंदर देखिए ये क्या है 5 है। अब ये 5 क्या डिनोट कर रहे हैं, 5 ये डिनोट कर रहा है कि भैया आपको पहले 5 लगते थे और अब क्या लग रहे हैं 4 लग रहे हैं। कब, जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि आपकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो कम समय अब लगेगा और ज़्यादा समय पहले लगेगा। तो जो पहले लगता था वो 60 लगता था, और 60 का किससे रेस्पेक्ट बनाएंगे हम, 5 से। 5 का मतलब कितना 60, तो 1 का मतलब कितना 12, ठीक है। 1 का मतलब 12, तो 4 का मतलब कितना 12 गुणा 4 यानी 48, यानी आज कितना समय लग रहा है 48। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखिए बच्चों इन क्वेश्चन को करना बहुत डिफिकल्ट डेटा होता है, मैं आपको बहुत इजी से इजी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत इजीली इसको स्पीड से कर पाए। नेक्स्ट क्लास में हम वापस इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे, कम से कम आप लोगों को 350 प्लस क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और कम से कम आप लोगों को 7 से 8 प्रैक्टिस सेट में आपको इसमें कराऊंगा। क्लियर है बच्चों? ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। इन्हीं क्वेश्चन के आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तब अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।